रोरकेला शहर के अग्रसेन पैलेस में रविवार दिन 5 नवंबर शाम 6 बजे वन बंधु परिषद रोरकेला चैप्टर महिला समिति एवं वन बंधु परिषद युवा शाखा के प्रयास से रोरकेला शहर में पहली बार राष्ट्रवादी प्रवक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित कर उनके विचारों को सुना। सर्वप्रथम मां भारतीय के सामने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर पुष्पेंद्र जी के राष्ट्रीयवादी विचारों को सुना। उन विचारों से सुनकर बहुत सी प्रेरणा मिली। राष्ट्रवाद व चुनौती पर ओजस्वी विचार रखे। उन्होंने वन बंधु परिषद के कार्यों को सराहा और दलितों व गरीबों के उत्थान के लिए समाज के समृद्ध लोगों से आने की अपील की। आसपास अंचलों से काफी लोग एकत्रित हुए। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। मैं आपके राज्य में पिछले 48 घंटे 140 करोड़ की आबादी में एक पैदा नहीं हुआ जो सच हो। ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि हम कहेंगे तो कहीं कोई बड़ा ना हो जाए, हम कहेंगे तो बाहर निकाल दिया है। और वो तथाकथित महाज्ञानी जो समझते थे कि वही दुनिया चला रहे हैं, इस खामोशी की से जो आपने क्रांति की, तो जो अंग्रेजी में चबा चबा के हिंदुओं को गाली देते थे, उसको कर दीजिए। आप उस सब कुछ के बावजूद भी नहीं जाने जाएंगे, लेकिन आप चले जाएंगे, बरसों तक आप लोगों के दिलों में बसेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के पास बहुत थोड़ा सा समय था, उतने समय में उन्होंने वो काम किया। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को अग्रिम बधाई। मुरलीधर भोलाराम सेवा के 75 वर्ष समर्पित। प्रिय मान्यवर, इस वर्ष हमने दीपावली के उपलक्ष्य पर विशेष रूप से प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ कैंडल, चॉकलेट, गिफ्ट बॉक्स इत्यादि आकर्षक क्वालिटी के मंगवाए हैं। अतः हम आप महानुभाव से अनुरोध करते हैं कि आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित दिनांक 1/11/2023 12/11/2023 तक सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सादर आमंत्रित है। आपकी गौरवमयी उपस्थिति की प्रतीक्षा में स्वागत और सेवा के लिए उत्सुक रितेश बगड़िया 9437045118, राघव बगड़िया 8117825886, निखिल आनंद, विनीत गोपाल बगड़िया 9437041412, मुरलीधर भोलाराम मेन रोड, राउरकेला 1। राउरकेला में एकल विद्यालय फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं पूरे देश भर में जहाँ तक मेरी क्षमता है, जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तत्कालिक होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल तक जिंदा रहते हैं। भारत के सनातनी समाज को सक्सेसिव सरकारों ने मूर्ख बनाया और उनके चुने हुए नुमाइंदों ने भी उन मुद्दों को कभी नहीं उठाया। इसमें सब शामिल है। इसलिए मेरे इस सफ़र में वो मुद्दे जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये सच्चर कमीशन, अगर भारत का संविधान लिखित रूप में उसके प्रियम्बल में ये लिख दिया गया है कि भारत का संविधान सेकुलर है,
यानी भारत के संविधान का कोई मज़हब नहीं है, सबके लिए बराबर है। फिर इस संविधान के अंदर धारा 25 से 30 क्यों है? और ये जब लिखा गया था उस वक़्त ये शब्द नहीं आए थे। ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो है 1976 में आया। अब अगर आ भी गया है तो फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, सच्चर कमीशन, मुस्लिम बोर्ड, ये तो एक तरीके से आप संविधान की जो आत्मा है, जो प्रियम्बल है, उसको सरकारें रौंद रही हैं। भारत के संविधान में कहीं मेजॉरिटी शब्द नहीं है। भारत के संविधान में ज़्यादातर सीखें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फ़ोटो कॉपी हैं। इसी संविधान में धारा 1860 का पुलिस कानून चल रहा है। इसी संविधान के तहत 1861 का एविडेंस कानून आज भी चल रहा है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, न कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। क्योंकि अगर आज़ादी मिली होती तो संविधान को हम तय करते कि संविधान कैसा बनेगा। हमने पावर ऑफ ट्रांसफ़र के तहत सारी वही परंपराएं रखी हैं, सारा वही निज़ाम रखा है। सिर्फ हमारे यहाँ अब गद्दी पे हमारे कुछ काले और कुछ गोरे हिंदुस्तानी बैठ गए हैं। अगर इस देश के राष्ट्र की सनातन संस्कृति को बचाना है तो उन मुद्दों को उठाइए जिसका सौदा भारत के नेताओं ने मिलकर के संसद में कर दिया है, जो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास में आज तक जितनी भी ज़मीन है वो भारत की तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर की ज़मीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर की डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये एक ऐसा कानून है जो किसी शरीयत में भी नहीं हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है, जहाँ मुसलमान होने पर दंगा करने की भी छूट है, लूटने की भी छूट है, मारने की भी छूट है, और सेकुलरिज्म की सारी दुहाई हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू के लिए।